अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, तब्दीली सरकार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिससे यकीनन अवाम को बहुत सारी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी और कहा जाता था कि बहुत से हमने लोगों को, पार्टीज़ को मौका दिया और यकीनन बार बार मौका दिया है, मगर ये जमात ऐसी है जिसको भी मौका नहीं मिला और इससे उम्मीद है हमें कि हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। मौका मिल गया, तकरीबन 3 साल होने को हैं, मगर जो रिलीफ है उसके मुंतज़िर अवाम अभी तक हैं, क्योंकि रिलीफ तो नहीं मिल रहा। मगर हो क्या रहा है कि आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, अशिया खुरनोश हो, या फिर वो बिजली का यूनिट क्यों ना हो, उसके टैरिफ में भी आए दिन इजाफा कर दिया जाता है। नाज़रीन, 2 माह के दौरान 2 दफ़ा बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है। ₹1.95 मज़ीद बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया है। और इससे मुतासिर कौन कौन होगा? इससे मुतासिर वो लोग भी होंगे जिनके बारे में कहा जाता है गरीब अवाम, जिनको हम रिलीफ देंगे। खान साहब जिनका बार बार कहते हैं कि इन्हें हम रिलीफ देंगे, मगर इस तब्दीली से जो यूनिट के प्राइस में की गई है, इससे गरीब अवाम भी मुतासिर होने जा रहे हैं। वो गरीब अवाम जो कि शायद दिहाड़ीदार है, जो कि शायद 15,000 महीने का कमाता है, 20,000 कमाता है, पहले बहुत अखराजात हैं, और बहुत से लोग जो कि बेरोज़गार भी हैं, मगर इस तब्दीली से वो भी असरअंदाज होंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या तवक्कुआत थी बिजली को लेकर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये भी खुशी की नवीद सुनाई गई थी, खुशखबरी सुनाई गई थी कि आने वाले दिनों में सस्ती बिजली पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी। मगर वो सस्ती बिजली का ख्वाब अभी हम देख रहे हैं। अभी तो ये सूरत हाल है कि बिजली महंगी कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। बिजली के यूनिट में एक दफ़ा फिर से इजाफा किया गया है। कभी हम सुनते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हुआ है, वो भी 3 माह में हुआ, वो भी हमने देखा कितनी दफ़ा इजाफा किया गया। मगर अब 2 माह में दूसरी दफ़ा बिजली महंगी हुई है। एक तरफ कहा जाता है बिजली सस्ती मिलेगी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिजली महंगी कर दी जाती है। तो ये हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है, तब्दीली के समरात हैं, क्या है ये? गुजारिश ये है कि आपको पहले तो मैं बात आपसे ये करूँगा कि काइंडली आप मेरा मौका पूरा सुनेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली बात ये कि हर अदवार में बिजली महंगी हुई है, हर अदवार में गैस महंगी हुई है, हर अदवार में हर चीज़ को महंगा किया गया है। ठीक है। ये दौर के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ, जैसे करेंसी बदल जाती है, करेंसी बदल जाती है ना, ठीक है जी। आगे पीछे जाएंगे हम 100 का नोट। ये भी अफसोस की बात है कि करेंसी बदल जाती है, डॉलर का रेट ही बढ़ता है, पाकिस्तान की वैल्यू डिवैल्यू हुई है पाकिस्तानी करेंसी की, रुपये की। हम तो चाहते हैं कि दौर बदल रहे हैं, अदवार बदल रहे हैं, जिस तरह डॉलर का रेट बदलता है, पाउंड का रेट बदलता है, हमारी करेंसी का भी रेट बदले, हम भी ऊपर जाएं, वो भी डिवैल्यू हो जाए कभी दूसरी करेंसी। हमारे पे ही सारा असर क्यों हो रहा है? गुजारिश ये है कि यहाँ पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग बेसिकली सारी हमारी आवाम भी जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। ठीक है। हमारे हुक्मरान भी करप्शन में मुलव्वस हैं। हमारे जो उमरा हैं वो गरीबों का ख्याल नहीं करते, वो अपने अपनी जेबें भरने की, अपनी अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो PDM के नाम पे पाकिस्तान में तमाशा शुरू हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी, अपना डाका, अपनी लूटी दौलत को, यानी वो भी अपनी चोरी बचा रहे हैं और हुक्मरान भी एक तरफ अवाम को पीस रहे हैं। और अगर वो PDM वाले नारा लगाते भी है कि हम अवाम के लिए निकले, तो वो अवाम के लिए नहीं निकले, वो अवाम के लिए नहीं निकले थे, वो अपने डाके को बचाने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए। मुझे ये बताएं कि जो इसाकदार है भागा हुआ है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे भागे हुए हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है, हम पे पाकिस्तान का कानून लगता ही नहीं है। चले ठीक है, वो भी चले, उम्मीद है हमें कि वो भी वापस आ जाए। अच्छा, एक मुझे बड़ा इख्तिलाफ है अपने हुक्मरानों से भी, सियासतदानों से भी, और उन लोगों से भी जिनसे जब बात की जाए कि गरीब अवाम को रिलीफ ये हुकूमत कब देगी, और वो बात शुरू कर देते हैं नवाज शरीफ भागा हुआ है, इसाकदार भागा हुआ है, मरियम को पे करप्शन साबित होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, एहतसाब एक तरफ चलना चाहिए, वो ज़रूरी है, मगर जब बात होती है गरीब अवाम को रिलीफ दिलवाने के हवाले से, तो तब हमें जवाब भी उसी का चाहिए। तब हमें ये नहीं सुनना कि नवाज शरीफ कब वापस आएगा, इसाकदार कब वापस आएगा। एहतसाब सबका होना चाहिए, सारे ख़ानदानों का होना चाहिए,
मगर आवाम को रिलीफ जिसके वादे किए गए थे वो रिलीफ का मिले होने हैं। गुजारिश जो उन्होंने किए हुए हैं ना वादे, वो पूरे हो ही नहीं रहे इनसे। बेशक वो नून लीग जो थी, चोर थी, जैसे भी थे, लेकिन गरीब बंदा रोटी खा रहा था अपने घर के अंदर, खाना खा रहा था, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। इस टाइम इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। समझ से बाहर के बंदा, गरीब बंदा कहाँ से गुजारा करेगा। आपको पता है कुकिंग ऑयल का क्या रेट अभी चल रहा है? जी जी मुझे पता है। कितने का लेके आए लास्ट लीटर? ये तकरीबन इस टाइम 250 रुपए में लीटर। 250 से भी महंगा हो गया अगर आप अभी, हाँ 250 के बाद भी 30-35 रुपए, बल्कि पूरे 39 रुपए का इजाफा हुआ है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर तो देखिए एक 150 वाली चीज, आप कह रहे हैं द्वार बदलते महंगाई होती है, लेकिन 150 वाली चीज अचानक से 300 पे पहुंच जाए, तो ये कौन सी भाई, ये कैसी तब्दीली है? मानते हैं कि इस गवर्नमेंट से जो मैनेजमेंट है ना, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो नहायत ही नाहल किस्म की कमेटी है। अच्छा, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। और काम किसने करवाना है सर? हुकूमत का काम है, हुकूमत क्यों नहीं करवा रही काम? हमें ये समझ नहीं आती है कि जो सी नैप जो सी पड़ती है, ये नून लीग के पीछे पड़ती है जाके, तो इनके पीछे क्यों नहीं पड़ती है, पीटीआई के पीछे? जो मतलब इतना कर्जा लेते हैं, कहाँ जाता है वो? तो कहीं लगा नजर ही नहीं आ रहा, कर्जा कहीं भी लगा नजर नहीं आ रहा। वो कर्जे इसने कहा था हमने कर्जे भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कहाँ जा रहा है वो कर्जा लेके? इतने कर्जे भी लिए जा रहे हैं और कहा कि तो यही गया था कि लेंगे नहीं, लेकिन लिए भी जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर्जे लिए जा रहे हैं। मगर गरीब आवाम जिस चीज़ की मुंतजिर है वो है कि हमें रिलीफ कब मिलेगा। ठीक है, आप कर्जे लें, जो भी करें, पिछली हुकूमतें भी कर्जे ले रही थी, लेकिन आवाम को किसी सूरत में सब्सिडी दी जाती थी, रिलीफ दिया जाता था। मगर अभी तो सूरत हाल आपके सामने है कि बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमत में भी, जिससे जो गरीब आवाम है वो यकीनन मुतासिर हो रही है। आगे चलते मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। इस वक्त तो यकीनन सब्ज़ी गोश्त ये ख़रीद रही हैं, इनसे पूछते हैं कि जी क्या इसमें कितना इनको अब फ़र्क लगता है जब ये घर की ज़रूरी चीज़ें लेने निकलती हैं। और बिजली माह जी मज़ीद महंगी होगी, 1 रुपये 95 पैसे मज़ीद महंगी हुई है, तो कैसे हो रहा है गुजारा सारा? सारियां लाइटां बंद कर लो तो एक फिर एक लाइट चोर जिन्होंने ने हुकूमत चुआए ने बेटा क्यों इन्ना महंगा? यकीन कर कल मैं गई हाँ तो किन्ना को महंगा सी कि मैं 2.5 किलो आ जाता सी 500 का, हूँ 600 रुपए का 2 किलो आया जी, कितने जाए? 300 रुपए लीटर हो गया जी। और यह सब्जियां जड़ियां 10 रुपए किलो रुलदी सी गोभी, आ जड़ी 50 रुपए किलो पे विकदी है। 150 तो उत्ते नहीं सी होई मुर्गी किते। तो हुण वेखो जरा तुसी आपे ही रेट पढ़ लो। हुण क्या रेट चल रहा है? 240 रुपए। यह देखे मेरे हाथ में पैसे हैं, इनमें करे क्या तो खाना कैसे बनाए जाए, क्या करे? कोई मेहमान आ जाए क्या करे बेटा? इतने को परेशान है, इतने को क्या आपको बता, दवाई नहीं ला सकते। एक टाइम दवाई ले आओ तो हांडी ना पकाओ, आज दवाइयाँ ले आओ तो कल हांडी ना पकाओ। ये हाल हुआ हुआ है, सबका ही हुआ हुआ है। हमारा आधा खानदान 18 घर है हमारे इधर, तो 18 घर के सारे के परेशान है, तो आगे भी अवाम भी परेशान हुई। हमने देखा ये कोरोना आया तो कोरोना के बाद ना बहुत से लोगों की नौकरियां जो थी या जो कोई दिहाड़ी थी वो चली गई। मेरा मियाँ तो वैसे ही दिहाड़ी करते हैं, वो फर्नीचर पॉलिश करते हैं। तो यकीन करेगा सूद पे पैसे लिए, एक सूद के कर्जदार हुए, एक घर तो चलाना था, आज तक उस सूद में फंसे हुए हैं। घर चलाएंगे सूद दे, ये बताएं। और यकीनन यही सूरत हाल है जी, कोई कर्जा ले रहा है और उससे गुजारा कर रहा है, कोई अपने घर का सामान बेचकर गुजारा कर रहा है। किसी के पास अगर किसी ने सोने की चीज़ रखी हुई थी कि शायद मेरी बेटी की या मेरे बेटे की शादी होगी तो उसमें हम दे देंगे, मगर कुछ भी नहीं रह गया, ये सारा कुछ बेचा हुआ है। यही सूरत हाल है, किसी ने अगर कोई जमा पूंजी रखी हुई थी उसके पास बची नहीं है। और हो क्या रहा है कि बजाय इसके कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। रिलीफ तो नहीं मिला, मगर आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन हमारी समझ में यही नहीं आ रहा कि ठीक है, हालात शायद कुछ इस तरीके से हैं, हुकूमत की शायद मजबूरी है कि चीज़ें महंगी करनी पड़ रही हैं, मगर क्या इस चीज़ में कोई तवाज़न पैदा नहीं किया जा सकता कि वो गरीब आवाम जो कि पहले बहुत पिस रही है उनके लिए कुछ सोच लिया जाए? कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। और ये हमारे साथ एक भाई हैं जिनका ये रिक्शा है, रिक्शा चलाते हैं और यकीनन इसी से अपना गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। गैस बड़ी महंगी है भाईजान, इतनी महंगी है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्ज़ी लेने चले जाओ सब्ज़ी महंगी है, घी लेने चले जाओ घी महंगा है, कहाँ जाएँ? सवारी है नहीं, महंगाई इतनी है, कारोबार है टकेगा नहीं है, 1 रुपये का कारोबार नहीं है, महंगाई ऊपर पे ऊपर जाई जा रही है।
हम खुद परेशान हो गए हैं। गुजारा करते कैसे हैं? देखे ना, हम तो हमें तो पता है लोगों को परेशानी है कि एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों को बड़े मसले हुए, खासतौर पे आप लोगों को उस दौरान जब सब कुछ बंद कर दिया गया था, उस दौरान क्या किया था? कहाँ से कमा रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या गुजारा कैसे करते थे? हम रेडी लगा के गुजारा किया है, सब्जी की रेडी लगाई है मोहल्ले में, किसी को पैसे लेके उधारे, तो हमने कारोबार किया है। रिक्शा बंद कर दिया है, स्कूल बंद है, कहाँ जाएं? हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि हम इतने के परेशान हैं कि ये कैसी हुकूमत आई है कि इतनी परेशान हमने कर दिया है कि बेड़ा गर्क हो गया हमारा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? एक टाइम की रोटी नहीं पूरी होती, किसी के घर में पता नहीं एक टाइम की रोटी है कि नहीं है जी। तो महंगाई इतनी हो गई कि बेहिसाब महंगाई हो गई है। तो हम चाहते हैं कि महंगाई को कम हो जाए, आटा दाल घी चीनी जो है ये सस्ती होनी चाहिए खाने पीने की। आप क्या करते हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं 600 रुपया कमाता हूँ, इसमें से बच्चों की पढ़ाई भी जाती है, इसमें से क्या करें हम? तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं अभी? हाँ, महंगाई इतनी हो गई कि बिल भी बेहिसाबी आते हैं, पूरा नहीं पड़ता। एक बच्चा कमाने वाला 10 जी खाने वाले हों तो वो कैसे पूरा करेगा? तो क्या कहना चाहेंगे खान साहब से, जिनको यकीनन बहुत से लोग की उम्मीद थी खान साहब से? चीज़ें सस्ती होनी चाहिए खाने पीने की। आटा दाल घी चीनी जो है ना, घरेलू चीज़ जो इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। यानी बाकी चीजों से गर्ज नहीं है, मगर ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी हो गई, बाकी चीजें हो गई, बिजली होगी, बड़ी है। हाँ जी, रोटी 8 रुपए की है, नान 15 रुपए का है। ये क्या है? पहले भी तो नान बिकता था। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हम 2 रुपए की रोटी भी खाते थे, मगर 2 के बाद 8 रुपए। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक रोटी के पीछे अगर 6 रुपए का इजाफा हुआ है और कितने गुना इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? देखें जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। अच्छा, बिजली का बिल वैसे आपके कितना आता है? अभी मजीद हमने देखा है इजाफा किया गया हुकूमत की तरफ से, 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट महंगा किया गया बिजली का रेट। तो पहले कितना बिल आता था? देखें, पहले बिल 4000 आता था। 4000? हाँ जी। अब बिल जो है वो 6000 आता है, 7000 आता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना आम आदमी के लिए। जो आम बंदा रात को 500 या 600 कमाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ ये अपना महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि गरीब आदमी का जो गुजारा है ना वो मुमकिन हो सके। नहीं जी, किसी तरीके से हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ दे ताकि गरीब आदमी का गुजारा तो किसी तरह से हो सके, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो तो यही है कि गरीब आदमी पिस रहा है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लेकिन जो गरीब तबका है वो क्या करेगा? एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप यहीं के हैं या कहीं और शहर से आए, किसी और शहर से? हूँ तो मैं पाकिस्तानी और शहर मेरा कराची। अच्छा, शहर कराची है। तो वोट आपने किसको दिया था? खान साहब को दिया था या किसी और जमात को दिया था, यानी पीटीआई को? सच बात बोलें, हमने खान साहब को ही दिया था। अच्छा, खान साहब को वोट दिया था, कराची से भी? कराची से भी, और कराची ये मैं नहीं, पूरा तकरीबन कराची ने दिया था। अच्छा, कि जो हम इलेक्शन के दौरान देख रहे थे कि तब्दीली ये हो जाएगी वो हो जाएगी, हमने बोला भाई चलो एक कौम के खातिर, एक अच्छे पाकिस्तानी के खातिर, एक पाकिस्तानी होने के खातिर कि हम इनको वोट दें, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, कुछ सस्ताई हो जाए, मैशियत हमारी बेहतर हो जाए। ठीक है जी, तो हमने इस वजह से वोट दिया। ठीक है, अब हमने बोला चलो जी 1 साल आए हैं 70 साल तो उन्होंने करा जो करा, मगर मियाँ साहब ने बहुत काम किया। अच्छा, हमने शहर कराची। अच्छा, आप कराची से हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने बहुत काम किया? मैं हर साल आता हूँ यहाँ लाहौर। ठीक है, मेरा विजिट भी रहता है इस्लामाबाद, पिंडी, मगर लाहौर जी मियाँ साहब ने बनाया है। ये सच को माने आप लोग। जो यहाँ के भी इंटरव्यू में देखता हूँ, नेट में भी और ख़बरों में भी, कि मियाँ साहब ने कुछ काम नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है। आप ईमानदारी अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए मियाँ साहब ने किया है। जो आज ऑरेंज लाइन है जो आपकी चल रही है, आपने, मैं कल करूँगा, इसलिए मैं कल आया हूँ कराची से। अच्छा, ठीक है, मैं कल कराची से। तो उस वजह से जो है वो मेट्रो भी तो मियाँ साहब ने बनाई है। बिल्कुल, बहुत से काम किए हैं जो कि नज़र भी आते हैं, मगर अभी की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे यकीनन आपने कहा उम्मीदें थी बेहतरी की, चीज़ें सस्ती होंगी,
मगर आए दिन रेट महंगे होते जा रहे हैं, बिजली मजीद महंगी होगी। 2 दफा तो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, महीने में 2 दफा रेट बढ़ा है। अब क्या सस्ताई होनी है? सस्ताई कहाँ होनी है? मियाँ वो इमरान खान साहब से हम सारे सवाल करते हैं, मैं भी करता हूँ कि भाई आप वज़ीर आज़म हाउस से निकलें और गलियों में घूमें और उनसे पूछें कि भाई दूध सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, तो आपको तो फ्री में मिल रहा है। आपकी तो तनख्वाह तो 9 लाख रुपए है, हमारी तनख्वाह ही नहीं है, मजदूर आदमी। यकीनन जी एक सवाल है जी जो कि इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से किया है और इनका यही कहना है कि आपको तो मराद भी मिल रही है, आपको तनख्वाह भी मिल रही है, मगर एक गरीब आदमी से कभी निकल कर पूछें, उससे जाकर पूछें कि उसका गुजारा किस तरीके से होता है, वो क्या करता है, कैसे कमाता है। और फिर जो आए दिन कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी खाने पीने की अशिया महंगी, आटा, चीनी, घी महंगा, ऑयल महंगा, तो इससे उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और वो गुजारा कर कैसे रहा है। कोई अपनी चीज़ें बेच रहा है, कोई अगर किसी के पास कोई सोना पड़ा था, कोई जमा पूंजी थी, उनको बेचकर और फिर उसी से अपना गुजारा कर रहा है। ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि सस्ती बिजली जो है आवाम को मुहैया की जाएगी, मगर एक दफ़ा फिर से बिजली का जो यूनिट है उसके रेट में इजाफा किया गया है। 1 रुपये 95 पैसे का इजाफा किया गया है। 2 माह के दौरान दूसरी मरतबा ये इजाफा हुआ है। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अभी ख़रीदारी आप करके आ रहे हैं, यकीनन ये भी आपसे पूछेंगे कि ये किस रेट पर आपको चीज़ें मिल रही हैं, मगर जो बिजली का रेट एक दफ़ा फिर से महंगा किया गया है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो वादे बार बार करती है कि हम रेट कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, वो वादा वफा हो भी पाएगा? नहीं, वो तो वादे का वादा ही रहा जी, कुछ नहीं हुआ। और अब बिजली के रेट्स बढ़ेंगे तो हर चीज़ के रेट्स, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल गो अप डेफिनेटली। ये तो है इस मुल्क के अंदर, जब बिजली के रेट बढ़ते हैं तो सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। यकीनन ऐसे ही है, जब पेट्रोल के रेट बढ़ता है या बिजली का रेट बढ़ता है तो यकीनन प्रोडक्शन की कॉस्ट पे भी असर पड़ता है हर चीज़ की, और फिर चीज़ें महंगी होती हैं। अभी आप घी भी लेके जा रहे हैं, ऑयल लेके जा रही है, क्या कितनी तब्दीली आई रेट में? ये रेट में तकरीबन घी के ऊपर 30 रुपये किलो बढ़ा है। ये आज से 10-15 दिन पहले ये 220 रुपये का पैक था और अभी 250 रुपये का है। यानी कुछ दिनों के अंदर ही विद इन वीक, विद इन 10 डेज। ठीक है ना जी। और मैं जॉबलेस हूँ, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का यही है कि क्या हुआ, ये कोरोना के बाद से हालात हुए? ये कोरोना के बाद से हालात तो और भी ख़राब हो गए, उससे पहले भी था। मुल्क में आपको पता है कि इकोनॉमी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब फैक्ट्रीज बंद होंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो सब बैठ जाएगा। नहीं तो अब आप कह रहे हैं अब जॉबलेस हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनकी गुजारा करते कैसे हैं? मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, वो बस 2 भाई हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। फॉर द लास्ट 2 years आई एम जॉबलेस। ये पिछले कोरोना की वजह से मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज असिस्टेंट मैनेजर इन द फैक्ट्री, लेकिन वो कोरोना की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो घर में जो बिजली का बिल आता है जो कि अब ज़्यादा आएगा? नहीं, वो अब ज़्यादा आएगा, हम उसको बिल्कुल टोटली फ्रिज बंद कर दिया हमने। अच्छा, फ्रिज ही बंद कर दिया है, फिर खाना कैसे रखेंगे, क्या करेंगे? खाने का तो गैस के हिसाब से है ना सर, अब गैस भी महंगी हो गई है, लेकिन मसला पता है क्या है कि ये कर नहीं पा रहे हैं, ये डिलीवर नहीं कर रहा है सर, मैनेज नहीं हो रहा। इनसे मैनेज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कि इनके पास टीम अच्छी नहीं है। एज अ कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम आई लाइक द इमरान खान, बट एज अ पॉलिटिशियन इज फेल्ड, टोटली फ्लॉप्ड। कुछ मजीद भी शहरी हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि बिजली का जो यूनिट है मजीद उसमें रेट में इजाफा किया गया है, गरीब आवाम जो हमारी है क्या इस मजीद इजाफे को, इस बोझ को बर्दाश्त कर लेगी? नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये आगे पिछी हुई कौम है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। 1 रुपये 95 पैसे किए और पहले भी पिछले 15 आज से 15 दिन पहले भी किया, 3 रुपये हो गया इजाफा, और ये इतनी महंगाई और कर देगी और ये पिस जाएगी कौम। लेकिन अवाम को तो उम्मीदें बहुत सारी थी कि तब्दीली आएगी और शायद रिलीफ मिलेगा किसी तरीके से। ये तब्दीली के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है।
अच्छा, आवाम के साथ फ्रॉड हो गया? हाँ, ये फ्रॉड हो गया तब्दीली के नाम पर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पिस रहे हैं, लुट रहे हैं, ये हुकूमत है और क्या। तो आवाम को रिलीफ फिर कौन देगा, कैसे देगा? करना ही नहीं आ रहा, इन्हें पता ही नहीं है कैसे चलाना मुल्क। अच्छा, इनके समझ नहीं आ रही, इनका कंट्रोल ही कोई नहीं है। इंतजामिया में कोई कंट्रोल नहीं इनका। अच्छा, इंतजामिया पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, माफिया जो छाए हुए हैं। तो खान साहब की नीयत पे सब कहते हैं कि उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन लोग शायद उनके नीचे खुद खान साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है, ईमानदार है, दयानतदार है, ये उन तक है, नीचे जो है ना वो सब माफिया है। ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये ऐसे टाइम पूरा हो जाएगा, बाद में फिर ये कहेंगे जी हमें और टाइम चाहिए। अच्छा, अभी आपको लगता है 5 साल ऐसे निकल जाएंगे? ऐसे ही निकल जाएंगे, ये इनको समझ नहीं आ रही हुकूमत कैसे कर रही है। नहीं जी, इनको लगता है कि शायद समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करनी कैसे है, और ये जो वक्त है बाकी का भी जो 2 साल है ये भी शायद ऐसे ही निकल जाएंगे, और फिर कहा जाएगा हमें मज़ीद वक्त दें। मगर अवाम मज़ीद वक्त सिर्फ तब देगी अगर आप अवाम को किसी सूरत रिलीफ देंगे। अभी रिलीफ बहुत महंगाई होती जा रही है, अवाम को रिलीफ कोई नहीं दे रहे हैं। ये गरीब है ना, और पिस रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, गुर्बत की इंतहाई नीचे लकीर पे जा रहे हैं ये लोग। ठीक है जी, गरीब आवाम को रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल रहा, लेकिन वही बात, अगर रिलीफ मिलेगा गरीब आवाम को फिर ही दोबारा वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिजली का यूनिट ₹1.95 मजीद महंगा हो गया है, जी जी, आवाम बर्दाश्त कर लेगी? सर क्या करेगी, वो फारग हुए पड़े मान से बस। हाँ। वो पहले काम नहीं हो रहे दुनिया के। हाँ। ये बत्ती और गैस। हाँ। ये बिल्कुल ही बहुत कम खराब। मतलब वही ना, पहले ही कोरोना की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा, तो महंगाई दूसरी तरफ वही जा रही है, तो कोई बैलेंस तवाज़न नहीं है। अल्लाह ये हमें बचा दे, लेकिन हाल कोई नहीं है बचने। हुकूमत से उम्मीदें क्या हैं जी? हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? हमने इमरान खान से ये उम्मीद रखी थी कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो। हाँ। तो ये हमारे हाँ। तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा ही करेंगे। देखो अभी तक तो बहुत परेशान, अभी तक नहीं कुछ अच्छा हुआ, बहुत परेशान है मान से, लेकिन उम्मीदें काफ़ी हैं। उम्मीद बहुत है। ठीक है जी, उम्मीदें खान साहब से बहुत हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं कुछ बेहतर होता दिखाई दे नहीं रहा। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। यार जी गल है ना, आए दिन बिजली बधा, आए दिन महंगाई कर, ओ यार ए ते नहीं काम ठीक हैगा। ये जो हाल कर रहा है हम इसे बंद में देंगे। एक मिनट सर, और क्या करें? एक मिनट सर, ओ गंजे भावे जेवे जेवी सर यार, ओ आए ने एक इधर दौड़ गया, एक इधर दौड़ गया, मुल्क जी पैसे ले आए ने। अच्छा, मुल्क जी पैसा ले आए ने, मुल्क किसी ने बिजली ला रहा, किसी कुछ कर रहा, किसी कुछ कर रहा। किसने शुरू किया सर जी? ये देखो बिजली आई हुई ते इतनी महंगी बिजली कर रहे हैं, आए दिन एक ओ चोर ओ खा गए, ओ खा गए। एक मिनट सर जी, अपनी पाई जा रहा जी, ओ खा गए, ओ खा गए, बना के दे गया तुहानू सब कुछ, हर पासे जिधर जाके देखो वो कुछ बना के गया। आए दिन अज तेल महंगा, अज आटा महंगा, अज चीनी महंगी है। पहले एक चोर बिठाया सू चीनी वाला, और चीनी महंगी करके वो लंदन जाके चला गया। और एक आटे वाला बिठाया सू, आए दिन आटा महंगी करी जा रहा। वो एक लोहे से बिठाया सू, वो आए दिन लोहा महंगे करी जा रहा। और 200 रुपये किलो लोहा हो गया, और 250 रुपये किलो चदर चली गई है। वो यार असं गरीब आदमी की करेंगे? बहरहाल भाईजान यह काम नहीं होना चाहिए। सानू वो भावे गंजे सन, जेवे जे सन, वो चोर सन, जो भी सन, वो चंगे सन। आए दिन हर शय महंगी, आए गरीब आदमी को पूछो, जिन्होंने घर 2-2 बच्चे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में उन्होंने करप्शन की है, नहीं की है, लेकिन गरीब आदमी जो है पिस नहीं रहा था। बिल्कुल कारोबार है, कारोबार है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सर नवाज शरीफ साहब जैसे भी थे ना, हमारे लीडर थे, इस मुल्क के अच्छा खातम थे। आप देख लो, मेट्रो ट्रेनें, मेट्रो बसें उसी की हुकूमत में बनी है। इसने एक ईंट 3 साल के अंदर नहीं लगाई। मियाँ साहब का जो 2000 एक ईंट तो लगाई होगी। नहीं सर, वो सारे मनसूबे नवाज शरीफ के। और आपने 70 रुपए लीटर पेट्रोल मियाँ साहब के दौर में था, जो जरदारी के दौर में 110 रुपए था। उस गरीब को हुकूमत मिली। तो मेरे प्यारे भाई, आलमी मार्केट में रेट कम होगा तो पेट्रोल तो उसके साथ ही चलना ना। सब दिवाली है सर। मेरी बात सर, 2 टोक बात है कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में अवाम भिखारी बन गई है। अवाम के पल्ले कुछ नहीं है। अब ये चाहता है कि अवाम के कपड़े भी उतार दो, और जिसे घर 2 बच्चे ऐसा वज़ीर आज़म थोड़ी चाहिए। उधर लभ जाता ना, ओनू कोई नहीं, जिन्हें दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों को खवाना ना, ओदा हाल पूछो जाके। इनको बुलाओ किसी तकरीब में तो ये गायब हो जाते हैं। ले जी, ये सारी सूरत हाल है जी। उनका यही कहना है कि गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। और पिछली हुकूमत के हवाले से यहाँ पे हमें काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि हमें तो लगता है कि शायद वही बेहतर थे कि जैसे भी थे, गरीब आदमी इतना नहीं पिस रहा था।
कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिजली मजीद महंगी होगी, ₹1.95 गरीब आवाम जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि हम उन्हें रिलीफ देंगे, अफोर्ड कर लेगी इसे? आगे कौन सा मसला अफोर्ड के आगे, इतनी महंगाई होगी हुई है कि हद से ज़्यादा मजीद और बोझ पे बोझ डाली जा रहे हैं। ये कही जाते हैं जी हमारा बहुत अच्छा मुल्क चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं हमें नहीं समझ सकते बिल्कुल। अच्छा, आप काम क्या कर रहे हैं वैसे? मैं यहाँ पर एक मजदूर आदमी, एक छोटा सा मैंने काउंटर लगाया हुआ है, तो बस रोटी कमानी बहुत मुश्किल। क्या करते हैं काउंटर पे, क्या करते हैं? वहाँ पर चिप्स वगैरह, रोल वगैरह मैं बेचता हूँ। तो आपका तो ये ऑयल घी वगैरह से बड़ा पाला पड़ता होगा रोज? बिल्कुल जी, आज रेट कुछ होता है, जब सुबह लेने जाते हैं रेट उसका कुछ और होता है। आज 210 है, सुबह जाते हैं 220 है, तीसरे दिन जाते हैं 230 है। रोजाना दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या उम्मीदें क्या हैं खान साहब से? उम्मीदें यही हैं कि खुदा का वास्ता उनको कहा हमारी जान छोड़े। उम्मीद यही है कि हमारी नहीं, आप बचा रहे वो चले जाए, बेहतरी की उम्मीद नहीं है कोई खान साहब के होते हुए कि बेहतरी आ जाए? सालों में जब से बैठे हुए हैं मजीद बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है कि हमारा बेड़ा गर्क करता जा रहे हैं। रोटी कमानी इतनी मुश्किल होगी, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल होगी रोटी कमानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिजली मजीद महंगी हुई है जी, क्या कहेंगे आप? देखो ये जी बिजली महंगी की नहीं है तो आवाम का मतलब सीना चीरिया है। तो इन्नी बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए थी। जिन्हें इन्हें वादा किए सी वो सारे झूठे ने, एक वादे से भी पूरा नहीं होया। मतलब लगे असी इन्हों बोर्ड दवाए ने घरों कढ़ के बच्चियां सारे बोर्ड पवाए ने, असी बोर्ड पवाने वाले हाँ, लेकिन इस बंदे ने साड़ी कोई नहीं सुनी। 2.5 साल हो गए ने, 2.5 सालों में इन्हें एक वादा पूरा नहीं किया अपना, कि एक वादा ही पूरा किया। ये हल्का वैसे किसका है? अली परवेज चोरी शबाज का। अच्छा, और अलीम खान साहब का यहाँ पे क्या ताल्लुक वास्ता है? ताल्लुक वास्ता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बात पहले था। हाँ, तो वो आए हैं, ये सड़कें वगैरह बना गए, फुहारा बनाना दे गए हैं, भाई यही कुछ दिया और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। आप बताएं जी, बिजली महंगी आवाम पर इसका कितना असर पड़ेगा मजीद? आवाम पर बहुत बोझ पड़ गया हुआ है बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली आप नहीं, हर घंटे बाद बिजली जा रही है। 1 घंटे बाद जाती है, 1 घंटे बाद आती है। यकीन करें 12 घंटे आती है और 12 घंटे जाती है दिन में बिजली। और बिजली का बिल इतना दे देते हैं जैसे ये 24 घंटे दिन में बिजली भेजते हैं और 6 घंटे बिजली आती है, 6 घंटे नहीं आती। ठीक है, तो ये गैस वाला हिसाब हो रहा है कि आती नहीं है, बिल आ जाता है? जी, बिल आ जाता है। गैस भी जो है अपना सारी रात गैस आती नहीं है, सुबह उस टाइम आती है जिस टाइम सब सो रहे होते हैं। तो इस गैस का क्या फ़ायदा जो दिन में गैस ना आए, खाने पकाने के लिए बैठे हो सारे लोग, और जब सोने का टाइम होता तो ये गैस भेज देते हैं। तो इनसे लिहाजा बात की जाती है कि गैस भेजें, क्योंकि सर्दियों में गैस बहुत तंग करती है और गर्मियों में आती है गैस। नहीं जी, बिजली का तो हम अलग लोगों से राय उनकी पूछे कि बिजली महंगी हुई है, वो गैस को लेके बैठे हुए हैं कि गैस ही नहीं आ रही है, लेकिन उससे भी लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिजली महंगी हुई है जी, ₹1.95 और ये 2 माह में दूसरी दफ़ा महंगी हुई है। तो जो सस्ती बिजली का ख्वाब है जो खान साहब ने देखा हुआ है और आवाम तक पहुँच रहे हैं, वो कब तक होगा जी? ये अभी नहीं हो सकता। ये जो इसने जाती दफ़ा मुआदे करके गया ना, इतनी महंगी इस साल में, इतनी महंगी होगी इस साल में, इतनी महंगी होगी, ये उसका असर है। अच्छा, अदारों को इसने इतना बोझ डाला हुआ था, वो अदारे या तो अदारों के ऊपर डाल दें तो या वहाँ पे ऊपर डाल दें। इसने अदारों को मफलूज कर दिया हुआ। किसने? ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है, नवाज शरीफ, बिल्कुल नवाज शरीफ। देखे मेरी बात सुने, इतनी मोटरवे उसने गिरवी रखी हुई थी, कैसे वो पैसे निकाल रहा था। एयरपोर्ट उसने इस मुल्क के गिरवी रखे हुए थे, कैसे वो पैसे निकाल रहा था। अच्छा, इस मुल्क का खाना खराब तो करके जाना वाला वो है। अच्छा, समझ गए? अब ये आया, कुछ भी नहीं था, जैसे भी कर रहा है ठीक है। अगर पाकिस्तान का इमेज देखना तो बाहर देखे। ठीक है, नहीं बाहर का तो हम इमेज देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मजदूर तबका, यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, आपने कहा बाहर इमेज देखे, बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं हमारा इमेज मजीद आए दिन बेहतर हो। लेकिन जब हम कहेंगे कि टूरिज्म में बहुत पाकिस्तान अच्छा जा रहा है, हमारा नाम भी कहाँ आ रहा है, लाहौर का नाम भी आ रहा है, मगर जब हमें अगर आप दिखा सके यहाँ पे कि जिस तरह से कचरा गली गली में हमें देखने को आजकल मिल रहा है, अगर हमने इमेज अपना अच्छा करना है और हम क्या चाहते हैं कि फॉरनर्स आएँ, टूरिस्ट आएँ, लेकिन ये चीज़ें तो फिर हमें ठीक करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है बाहर का इमेज हमें इम्प्रूव करना है, इंटरनेशनली एक इमेज इम्प्रूव करना है, तो माफिया पे लगाम कौन डालेगा?
माफिया पे लगाम ये देख लें कैसे 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 चक्कर देकर जाते हैं। लगाम कौन डालेगा, माफिया कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी, ये गवर्नमेंट नहीं करना है। मैं एक ना पेंशनर हूँ, पेंशनर। देखिए अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि माफिया पर नून लीग की हुकूमत में उन्होंने काबू पाया हुआ था कि 55 रुपए मिल रही थी, इनसे पाया नहीं गया। वो जो दारों को उसने मफलूज कर दिया था। नहीं सर, अवाम को रिलीफ मिल रहा था, अवाम को कुछ किसी हद तक रिलीफ मिल रहा था। देखिए मेरी बात सुने, अवाम को रिलीफ को ऐसे कि ये आज तक वो भी होते ना तो ये उससे भी बदतर हाल होना था। अच्छा, अगर वो होते तो आज ज्यादा महंगाई होती। मैं कहता हूँ कहाँ से लाना था उसने। ये भी तो कर्जे वैसे ले ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, गरीब अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? वो कहते हैं जी कि पहले वाली हुकूमतें ठीक है खराब कर गई चीजें, लेकिन चीजें बेहतर भी तो करनी है ना। कि 55 चीनी थी, अब वो आप चले सस्ती नहीं कर सके, लेकिन महंगी भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऑयल 150 रुपए था तो वो आप कम नहीं कर सकते थे, तो चले 300 भी नहीं होना चाहिए था। और बिजली जो है, जो आपने अभी रिसेंटली कहा, ज्यादा देर नहीं हुई इस बात को कि हमारे नए मुआहदे हो रहे हैं जी, सस्ती बिजली आवाम को मिलेगी, ये तो आए दिन महंगी हुई जा रही है। मुश्किल है जी, ये कुछ भी नहीं हो सकता, बेकार नहीं, ये सब बेकार है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। गरीब ही मरेंगे और क्या होना है, गरीब नहीं मरना है। अमीरों को क्या है, वो तो खाते पीते हैं। गरीब आदमी, अब देखें मेरी दुकान है, वो जो कस्टमर हमसे सौदा लेते थे अच्छे पैसों में, कसम से वो औरतें मांग रही हैं बेचारी, वो मांगने पे मजबूर है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये लाती है ऐसे, क्या करें। सदर में मेरी दुकान है, ऐसे 2-3 ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत अच्छे थे, वो बेचारी औरतें मांग रही हैं। हमें शर्म आती है यार कि क्या हो गया। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ अगर 5 की मिलती है ना वज़ीर अपना इमरान खान की हुकूमत में ना, वो 15 की हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि यकीन करें, जो 500 में पहले काफ़ी सौदा मिल जाता था ना, आज 500 में कुछ भी नहीं मिलता। घर वाले कहते हैं कि जिस बंदे की 500 समझ लो रोज़ की दिहाड़ी है, वो 600 का सौदा कहाँ से लेके आएगा? उधार किसी से मांगा, कितनी देर कोई उधार देगा? ठीक है ना। चीनी अब सस्ती की थी इन्होंने, पहले घी महंगा कर दिया था, अब जो है घी भी महंगा और चीनी भी महंगी कर दी है, चीनी के साथ आटा भी महंगा कर दिया है। ये कहने का मतलब वज़ीर आज़म को चाहिए ना टीम बनाना, एक दुकान जो सौदा दे रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि यार ये 5 रुपये की चीज़ आप 10 की क्यों दे रहे हो? जब ये ही नहीं कंट्रोल करेंगे तो आवाम कैसे कंट्रोल होगी? यकीनन जी, ये सब कुछ होना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए, और पूछने वाले लोग भी हैं, मगर हर तरफ जब बिगाड़ होगा, हर तरफ सूरत हाल ये होगी। और जब बात की जा रही है कि एक प्राइस का तयन किया जाता है, उसके बावजूद उस पर चीज़ नहीं बेची जाती, इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। मगर जो तयन किया गया कीमतों का, यानी 90 रुपये लीटर दूध, कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं? जी हुकूमती रेट है, हुकूमती रेट पर मिल जाए वैसे तो बड़ी बात है, लेकिन हुकूमती रेट भी जो है वो एक आम आदमी जो कि दिहाड़ीदार है, कम तनख्वाह पे काम करने वाला, जिसने बच्चों को पालना तो उसने भी है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि अपने बच्चे की नशो इस तरह की कर सके, उससे दूध दही खिला सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। एक दफ़ा फिर से बिजली का जो यूनिट है उसमें इजाफा किया गया है, 1 रुपये 95 पैसे का ये इजाफा है, और ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है। और जो फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा किया जाता है वो यकीनन उसका इससे ताल्लुक नहीं होगा, वो अलग से इजाफा हुआ है। वो 3 माह के दौरान अगर देखा जाए तो 2 रुपये 17 पैसे के करीब उसमें इजाफा हुआ, तो और 2 माह के दौरान इसमें भी 2 दफ़ा इजाफा किया गया है। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, एक दफ़ा फिर से इजाफा किया गया है, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी और ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है, वो भी इसीलिए थी कि ये इजाफा किया गया बिजली के यूनिट में, जब हम देख रहे हैं कि हर कोई बेरोज़गार हो रहा है, मौके नहीं है लोगों के पास रोज़गार के, और दूसरी तरफ बजाय इसके कि आवाम को किसी तरह से रिलीफ दिया जाए, हुकूमत कभी पेट्रोल महंगा कर रही है, कभी बिजली का रेट महंगा कर रही है, कभी ऑयल महंगा कर रही है, यानी हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इसकी क्या वजह बनी फिर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बात करते रहे हमेशा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, ठीक है, उस पर जस्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट की आ जाती है कि हमने महंगे दामों फर्निस ऑयल से बिजली बनाई और उसका जो गैप आ रहा है हमने वसूल करना। चलें, मान लिया है, तो वो भी खैर रिलीफ या जो भी आप कह लें, एक नाम का रिलीफ देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नाकाम होती है। अब जो ये जो इजाफा हुआ है ये तो इंतहाई ख़तरनाक है। अब इसमें आप 100 यूनिट ले लें, 200, 300, 400, मतलब ये जो गरीब गुरबा मजदूर जो आम तबका है ये इससे मुतासिर होगा।
आपने गुज़श्ता माह 18 पैसे बढ़ाया, बेसिक टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ जी। और कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि हम 1 रुपया 95 पैसे। ये क्या हो गया कि 2 रुपये 13 पैसे के करीब आपने बिजली की कीमत जो है उसमें बढ़ा दी है। अब मुझे ये बताएं कि एक सारिफ जो गरीब आदमी है, जो रोज़ाना 1000-1200 रुपये जो है मजदूरी करके उसने सारी चीज़ें ख़रीदनी है, अशिया ज़रूरिया भी, दूध भी, मेडिसिन भी, तालीम के मामलात भी, अगर उसका 300 यूनिट्स वो बल्ब और पंखे पर इस्तेमाल करता है तो तकरीबन 700 से 750 रुपये उसका बिल में इजाफा हो गया। अब जो 3000 तो कर रहा था, अगर उसका 4000 रुपये बिल चला जाएगा तो मुझे बताएं तो मुतासिर तो वो हुआ। बिल्कुल। और हमारे 80% वो कंज्यूमर हैं। 80% जो हमारे कंज्यूमर हैं वो इसमें फाल करते हैं कि जिनकी कंजम्पशन कम है। इसलिए अब हुकूमत अपनी सतह पे कह रही है कि हमने अच्छा डिसीजन किया है, माजी की हुकूमतों ने ऐसा किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इनसे ये है, आपने 2.5 साल जनरेशन की, आपने उन्हीं पावर प्लांट से बिजली ली, उसी तरह आपने नारा लगाया कि हम बिला तत्तुर बिजली फराहम कर रहे हैं। अगर इतना ही मसला था, साबिक हुकूमतों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे या उन्होंने मुआहदे किए थे, और जो आपने नारा भी लगाया कि हम IPPs का जो माफिया है उसकी कमर तोड़ने जा रहे हैं, तो आप तोड़ देते। नहीं, हम तो इंतजार करें। जो बार बार कहा जाता है अवाम को सस्ती बिजली जो है मुहैया की जाएगी, टैरिफ कम होंगे, बार बार आके कहा जाता है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहते हैं, मगर वो रिलीफ जिसकी बात की जाती है वो मिलेगा कब? अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये कहते हैं जी पहले इतने बढ़ते थे उतने बढ़ते थे, हम जी अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, मगर ज्यादा बढ़ाने की बजाय थोड़े थोड़े करके बढ़ाई जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। देखें, सस्ते वाला तो आप मेरे ख्याल में महज अब आप ख्वाब ही समझें कि बिजली की कीमत जो है वो उसमें कमी होगी। अच्छा, चूंकि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कह दिया हम तो कुछ और बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये बड़ा एहसान किया कौम पे, हमने थोड़े पैसे। यानी पहले जो कहा जाता था कि जो जी फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़नी थी, लेकिन हमने इतनी नहीं बढ़ाई, जो तजवीज़ आई थी हमने कम बढ़ाई है, और बाकी जो बोझ है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, और जो हुकूमत ने बर्दाश्त करना होता है यानी अवाम के टैक्स के पैसा जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। कहा यही जाता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम जनवरी की बिलिंग अभी स्टार्ट है, हम इसी की बात कर लेते हैं। सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की आपने जो फ्यूल प्राइस है वो लेनी है, वो 1 रुपया 11 पैसे है। 1 रुपया 11 पैसे वो लगा लें, 2 रुपया 13 पैसे ये है, ठीक है, तकरीबन 3.5 रुपये बन गए। मुझे बताएं कि आपका बेसिक टैरिफ चेंज हो गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसमें ऐड हो गई, 3.5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से माह जनवरी में बिजली की कीमत बढ़ गई। तो आने वाला जो मौसम गर्मा होगा, जब सार्फिन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, और वो किस तरह उस पर इफेक्ट करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ये वो सोच सकता है जो घर बैठा गरीब आदमी है, जो इस वक्त मजदूरी पर निकला हुआ है, उसको पता है कि मैंने किस तरह बिल देना। और मेरे ख्याल में इस फैसले के बाद आवाम को बिजली के मामले में तवक्कुआत ख़त्म कर देनी चाहिए कि कभी सस्ती बिजली हमें मिलेगी या हम लोग इस तरह की। उसकी वजह क्या है? हुकूमत का प्लानिंग ही नहीं है। सस्ती बिजली उस वक्त बनेगी जब हम पन बिजली पे जाएंगे, जब हम पानी से बिजली बनाएंगे, जब हम हवा से बिजली बनाएंगे, तो वो हम उस पर तो जा ही नहीं रहे। हमने तो बिजली बनानी है फर्निश से, हमने बनानी है इम्पोर्ट करता है LNG से, तो फिर हम सस्ती किस तरह कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है जी, पॉसिबल नहीं है। मगर सवाल यकीनन वही है जो कि शायद सिप्रा ने भी नुक्ता उठाया कि बहुत तनकीद की जाती थी कि महंगी बिजली पैदा की जा रही है, इसकी कॉस्ट कम की जा सकती है। IPPs का इन्होंने जिक्र किया कि IPPs भी शायद नवाजा गया है, अपने लोगों को नवाजा गया है, और मामलात बदलेंगे, हम आएंगे मामलात बदलेंगे, मगर सारी सूरत हाल उसी तरीके से चल रही है। तो शायद सिप्रा हम भूल जाएं कि हम आने वाले दिनों में ये कोई खुशखबरी सुनेंगे, जो कि बार बार मैं फिर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम को समझ में थोड़ा सा आए कि जो वादा किया जाता है, बार बार कहा जाता है, वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में सस्ती बिजली मिलेगी, नहीं मिलेगी। मुझे बताएं, वज़ीर आज़म साहब तो ये भी कहते हैं कि 2 साल हमें पावर सेक्टर का ही नहीं पता चला, तो फिर सस्ती बिजली हम उससे किस तरह तवक्को कर लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2 साल हमें पावर सेक्टर में क्या होता रहा हमें मालूम ही नहीं हुआ, तो फिर आप इससे तवक्को नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस का जिक्र किया, वही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वही मुआहदे हैं IPPs के साथ, जिसमें कि अगर पावर प्लांट बिजली बनाए ना बनाए हमने रेंट देना है उसका। तो आप कहते थे हम ये मुआहदे खत्म करेंगे, तो आपने मुआहदे खत्म नहीं किए, कैपेसिटी चार्जेस पे आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी। सिर्फ ये भी बताइएगा आने वाले दिनों में, अभी आपने जिस तरह से लास्ट टाइम भी कहा था कि जो सब्सिडी दी गई है आवाम को, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी सब्सिडी तो शायद वही की वही है और उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, मगर आम सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को जो सब्सिडी मिल रही है, जो कि है भी कम, मगर उसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है।
तो हम ये भी तवक्को रखें कि सस्ती तो शायद ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में शायद मजीद महंगी हो जाए। 2 माह में तो 2 दफ़ा महंगी होगी। देखो मेरी बात सुने, अब इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है। अब माजी में दे रहे हैं 12-13 रुपए यूनिट था, अब वो भी 20-21 रुपए यूनिट पर चला गया है। इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलती है लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर को नहीं दे रहे। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि 299 यूनिट्स और 699 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें स्लैब्स बनाई गई हैं 3, वो तकरीबन 8 रुपए बनते हैं। बेसिकली वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म करना चाह रही है गवर्नमेंट, कि वो सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो शायद हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो आम कंज्यूमर है, जो एक मरले 2 मरले के घर में भी रहता है, जिसने पंखा और बल्ब जलाना है, वो भी निकल जाएगा इससे, वो आपको पैसे देगा, तो उस पे आप चले गए बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और जो कहा जाता है बार बार के गरीब आवाम को हम रिलीफ देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट एक तरफ, शायद एलीट क्लास एक तरफ, मगर जो पुअर क्लास या लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनको शायद किसी तरीके से रिलीफ मिलेगा हुकूमत की तरफ से, मगर वो रिलीफ मिलता दिखाई देता नहीं है। अब जिस तरह से शाहिद सिपरा ने तमाम तफसील आपको बताई है कि ये जो बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया जाता है, इसका डायरेक्ट असर उन्हीं गरीब अफराद पर पड़ेगा जिनके घर में एक पंखा, एक बल्ब और शायद मुश्किल से एक फ्रिज चलनी है, तो ये सारा असर उन्हीं पर पड़ेगा। और पहले जो वो बिल देते थे उनमें यकीनन अब कई गुना इजाफा देखने में आएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। हमें भी उम्मीद है कि कब वो जो वादा किया गया था, जो दावा किया गया था कि सस्ती बिजली आवाम को मुहैया की जाएगी, वो वादा कब वफा होगा, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है तो इसके बिल्कुल बरक्स है कि आए दिन बिजली महंगी कर दी जाती है। उम्मीदें बहुत सारी हैं, न जाने कब हमारी उम्मीदों पर हमारी तब्दीली सरकार जो है पूरा उतरेगी। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।